कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी थी। अब तो भावना के माता पिता और मामा मामी सब यही मानने लगे थे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। लेकिन एक दिन रवि अपने उसी बोस के साथ दिल्ली चला गया। भावना को शक तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता था कि वह जरूर वापस लौट आएगा और आज शायद उसी के लिए आया होगा। अब भावना खुश थी, वरना तो उसको यही लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल में खिल रहे गुलाब के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला, कैसा खिला और उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन भावना को अचानक उसकी स्कूल की दोस्त दिख गई। वह उसकी तरफ गई। अरे सुनीता, तुम यहाँ, पहचाना कि नहीं? कैसी हो? पूरे 8 साल हो गए हैं, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ भावना, तुम भी तो नहीं मिलती। सुनीता ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। सुनीता ने बताया कि रवि आजकल दिल्ली से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी एक दोस्त की बहन से शादी करने वाला है। क्या? किससे? यह सुनकर भावना की आवाज कांप गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वह थी ना चमेली, उसकी बहन, याद आया? मगर रवि तो कुछ कहते कहते भावना रुक गई। हाँ भावना, वह रवि से तकरीबन 10 साल छोटी है, पर तुम जानती हो, रवि का जादुई अंदाज जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक, जो आज पूरा स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वे तक रवि के खास दोस्त हैं। अच्छा, हाँ हाँ भावना, पता है, मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर रवि ने ही मुझे बचाया। हाँ, एक बार मेरा वीडियो क्लिप भी बना दिया। रवि ने चुप रहने के हजारों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी कर ली है, मैं अब आजाद हूँ। अच्छा भावना, न जाने कैसे यह सब सुन पा रही थी। वह तो रवि की शादी की बात पर हैरान थी। यह रवि फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था? भावना चमेली का घर जानती थी, पास में ही था। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और वह चमेली के घर चली गई। वहां जाकर देखा तो चमेली की मां मिली। उन्होंने बताया कि रवि और कविता तो कहीं घूमने चले गए हैं। यह सुनकर भावना को सदमा लगा। खैर, उसको पता तो लगना ही था कि रवि आखिर कर क्या रहा है। भावना ने सुनीता के दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। सुनीता यह सुनकर खुद को चौंक सी गई। भावना की यह मजबूरी उसको दयालुता से भर गई। वह अभी इस समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा। खैर, उसने भी भावना से यह वादा किया कि वह 3 से 4 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। सुनीता ने 3 दिन बाद ही वादे के मुताबिक भावना के मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। आवाज साफ समझ में आ रही थी। रवि अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। भावना ये सुनकर कांपने लगी। फिर भी भावना ने दम के साथ, वह लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर से लिखवा कर, और डॉक्टर आपको ये क्यों लिख कर देगा? अरे बिल्कुल देगा, फिक्र मत करो। बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूंगा कि 3-4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है, वह बेचारी पागल खाने मत भेजो, कहकर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर भी तो हम एक हो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना मेरी जान। उसके नाम पर घर और दुकान है। ये मान लो कि 4-5 करोड़ का इंतजाम है। भावना ने खुद ही बताया कि शादी करते ही यह सब कुछ गहने उसके नाम हो जाएंगे। अब सोचो, यह इतनी आसानी से आज के जमाने में कहाँ मिल पाता है। ये देखो, उसकी 2 दिन पहले की फोटो कितनी गंदी है। अब भावना तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, मामा मामी का अपना परिवार है। मैं ही तो हूं उसकी दौलत का सच्चा रखवाला, और उसका भरोसेमंद हमदर्द मैं नहीं करूंगा तो वह कहीं और जाएगी?
किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूं जब वह 16 साल की थी। सोचो, किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूं। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। भावना को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमजोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। भावना का मन हुआ कि वह रवि का गला दबा दे, उसको डंडे से मार मार कर घायल कर दे। लेकिन कुछ पल बाद ही भावना ने सोचा कि वह तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ देर में ही भावना शांत हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। रवि का नाम मिटाकर अपना हौसला समेटकर एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मजा उठाना है। इसलिए दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हो तो अपने आप को टूटने मत दो। हमेशा मजबूत रखो और निखर कर सामने आओ। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।